भाई ने करना था, जब रात को उन्होंने बताया तो जब ड्यूटी पर था तो मैंने कहा खुदावन को मैसेज दिया, तो खुदावन ने बताया कि बेटा इस पर बात करो आप बेदीनी पर। मेरे साथ हवाला जात निकाले, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 12वीं से 13वीं आयत मुकद्दस पढ़ने से पहले चंद बातें हैं, इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, इस पूरे सवाल का कॉन्टेक्स्ट का। क्योंकि जब भी हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, मैंने बहुत बार कहा, जब भी बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो हमें कॉन्टेक्स्ट, बाइबल का जो वो कॉन्टेक्स्ट हमें पढ़ने लगे ऊपर से नीचे तक हमें कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। अगर आप कॉन्टेक्स्ट में बाइबल नहीं पढ़ते तो आप जो आयत है जो पढ़ने लगे हैं उसका वो आपको सबको स्वभाव जो है वो समझ नहीं आएगा। तो बात कुछ यूं है 24वें बाब में कि यरूशलेम की बर्बादी की बात यीशु करते हैं। बर्बादी की बात जब कर लेते हैं तो शागिर्द यीशु से आके पूछते हैं, जनाब ये बातें कब होंगी? यीशु शागिर्दों से पहला अल्फाज कहता है कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। यानी कि जब यरूशलेम की हैकल की बर्बादी होगी तो सबसे पहले यीशु ने जो शागिर्दों को बात कही, क्या कही? कोई तुमको गुमराह ना करे। इसका मतलब यह है कि जब यरूशलेम की जब हैकल की बर्बादी होगी तो शागिर्दों को किया जाएगा, ईमानदारों को किया जाएगा क्या जी? गुमराह। उसी गुमराही के सबब से आएगी बेदीनी, जिसके मुतालिक बेदीनी के बारे में हम सीखने लगे जी। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। दीनी के बढ़ जाने से मुसलमानों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। बस पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। तो यहाँ पर लिखा है कि बेदीनी के बढ़ जाने से बुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिन पर बेदीनी बढ़ी है ये खुदावंद से मोहब्बत करते थे, जिनके ऊपर बेदीनी आई है ये खुदावंद से मोहब्बत करते थे। और मोहब्बत का ताल्लुक अगर पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना पढ़े उसका पहला बाब, तो मोहब्बत का ताल्लुक किससे है? मेरे साथ रहिएगा जरा, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ से ऐसे नहीं जाए, अगर यहाँ पर आप आए हैं तो कुछ लेकर जाए। मोहब्बत का ताल्लुक किससे है? हुक्मों से। मोहब्बत का ताल्लुक है हुक्मों से। और जो उर्दू में आप पढ़ रहे हैं अल्फाज बेदीनी, इसका जो स्ट्रॉन्ग है, इसका जो ओरिजिनल है, जो ग्रीक है, उसका जो मीनिंग निकलता है लॉलेसनेस, यानी कि हुक्मों की कमी। जब आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी तो आप में आएगी बेदीनी, हुक्मों की कमी। आपका बाइबल मुकद्दस पढ़ने का दिल नहीं करेगा, आपका दुआ करने का दिल नहीं करेगा, आपका इबादत खाने में जाने का दिल नहीं करेगा। आप एक वक्त सोच बैठेंगे कि मसीह कुछ भी नहीं, यानी कि मसीह क्या देगा। और ये क्यों होगा? बेदीनी के बढ़ जाने से। और ये बेदीनी किस में बढ़ेगी? जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो 24 घंटे इबादत करते हैं, जो पूरी बाइबल पढ़ के बैठे हैं, जो दुआ कर रहे हैं, ये उन पर बेदीनी बढ़ेगी। जो कहते हैं हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, बेदीनी उन पर बढ़ेगी। और ये बेदीनी क्यों बढ़ेगी? यीशु ने शागिर्दों से क्या कहा? कोई तुमको गुमराह ना करे। और ऊपर ही इसी अगर 11वीं आयत पढ़े तो लिखा है कि बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे जो ऐसी तालीमात देंगे, ऐसी बातें करेंगे जो आपके अंदर बेदीनी पैदा करेंगे, हुक्मों की कमी पैदा करेंगे। आज कहा जाता है कि कुछ नहीं होता, फजल का दौर है, सब चलता है। ये बेदीनी का सबसे बड़ा हथियार है कि टीवी देखो, ड्रामे देखो, कुछ भी करो, फजल का दौर है, खुदा माफ कर देगा, यीशु माफ कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अदालत के रोज हर एक काम के मुआफिक अजर किसके पास है? मसीह
मसीह यीशु के बाद मेरे साथ रहे, बेदीनी बढ़ चुकी है। किन पर? जो मोहब्बत करते हैं खुदा पर। और आगे इस कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ते चले जाएं तो लिखा है कि जो बरगजीदा है, जो मोहब्बत करते हैं, बरगजीदा कहते चुने हुए लोग, वो आगे लिखा कि वो भी गुमराह हो जाएंगे। किसके कारण? किसके? बेदीनी के कारण, लॉलेसनेस, हुक्मों की कमी। पहले बाइबल पढ़ते थे, कितनी पढ़ते थे? खूब बाइबल पढ़ते थे, आहिस्ता 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 आहिस्ता, बड़े सरगर्म थे। आदल ये कलीसिया को मैंने कहा था कि ये लीड करेगा दोपहर को, मगर ये खुद लेट आता है। और भी बच्चे हैं, खैर वो तो इसी वजह से नहीं आए कि उनकी नानी का, उनके लिए हम प्रे भी करेंगे, एडमिट है इसीलिए नहीं है। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि बेदीनी बढ़ जाएगी और बरगजीदा लोग जो खुद को कहते हैं हम खुदा तरस हैं, खुदा के साथ चलने वाले, उन पर ये बेदीनी बढ़ेगा। लिखा कि बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आज हमें सोचने की जरूरत है कि हमारी मोहब्बत ठंडी तो नहीं पड़ गई, हम कहीं ठंडे तो नहीं पड़ गए। और आगे लिखा है मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करे वो निजात पाएगा। हम समझ बैठे हैं कि हम निजात याफ्ता है, मगर लिखा है कि जो आखिर तक गालिब आए, जो आखिर तक बर्दाश्त करे वो निजात पाएगा। बीज बोने वाले की तमसील किसी ने सुनी है? बचपन में चर्चिस के अंदर सिखाई जाती है। आज आपको मैं इसका भेद बताने लगा हूं, जो कि मैंने भी इसका बहुत बार प्रचार किया है, बीज बोने वाले की तमसील का। और लड़कपन ही से, बचपन ही से मैंने भी इस तमसील के बारे में सुना है, मगर मैं आपको बताऊंगा इसी में से कि बेदीनी कैसे कैसे हम पर बढ़ सकती है। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 13वां बाब, उसकी 18वीं आयत में लिखा है। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब, उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि बस बोने वाले की तमसील सुनो। यहाँ पर जो बीज बो रहा है वो खुदावन यीशु है। जो बीज बोने में निकला है वो कौन है? खुदावन यीशु। बीज क्या है? खुदा का कलाम। लिखा है कि जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर चुरा छीन ले जाता है। तो सबसे पहले बेदीनी कैसे बढ़ती है? जब हम कलाम को सुनते हैं और समझते नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि मसीह के जो मेज है, खून और बदन में शरीक होने से पहले समझो तो सही इस बात को कि ऐसे ही लाइन में खड़े होकर खाकर चले जाओ और बाद में बीमार पड़े रहो। समझ रहे मेरी बात को? तो मसीहत में जो चीज आप करते हैं उसका आपको इल्म होना जरूर है। जैसे कि बेदीनी क्यों बढ़ती है? जब हम कलाम को सुनते हैं और समझते नहीं, और हमारे अंदर बेदीनी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है पथरीली जमीन। दूसरी ये वो है जो कलाम को सुनते हैं और उसे फिल और खुशी से कबूल कर लेते हैं। आज हम भी कलाम को सुनते हैं और यहाँ पर सब कबूल करके जाएंगे, आमीन आमीन, प्रेज गॉड, ऐसे करके जाएंगे, खुशी से कबूल कर लेते हैं। मगर लिखा कि जड़ ना होने के सबब से, जड़ नहीं इनके अंदर कलाम पकड़ता। और आगे लिखा कि मुसीबत और जुल्म जब कलाम के सबब से आते हैं। मुसीबतें कहां से आएंगी? मुसीबतें आपके घरों ही, सबसे पहले मुसीबत आपके घर में से आएंगी, परेशानी आपके घर में से आएंगी, बाहर से नहीं आएंगी। याद रखे, हवा को बागी अदन से बाढ़ लेकर गुमराह किया गया। बागी अदन के अंदर जब लूसीफर ने बगावत की तो कहां पर की? जमीन पर आकर पर आसमान पर ही कर दी, आसमान पर ही। तो मुसीबतें घर ही से शुरू होती है।
ही से शुरू होती है और ये आपके अंदर बेदीनी पैदा करेंगे। ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था? कलाम को सुनते हैं और समझते नहीं, इसलिए बेदीनी का शिकार हो जाते हैं। जैसे हमने बाइबल पढ़ ली, समझा नहीं, तो बेदीनी जब आएगी हम बेदीनी का शिकार हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि हम कलाम को सुनते हैं और फिर वो खुशी से कबूल कर लेते हैं, मगर जड़ नहीं पकड़ते, और जब मुसीबतें आती हैं, जुल्म बर्पा होते हैं, तो हम अपनी राह से, ट्रैक से हट जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से बेदीनी आती है। मुसीबतों से आपके ऊपर बेदीनी छा सकती है, आप लॉलेसनेस हो सकते हैं, हुक्मों से दूर हो सकते हैं, खुदावन के कलाम से दूर हो सकते हैं, खुदावन की शरीयत से दूर हो सकते हैं, खुदावन के मुंह की बातों से दूर हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि कलाम तो सुनते हैं और दुनिया की फिक्र और दौलत की फरेब उस कलाम को दबा देता है। यानी कि जब हम कलाम में पढ़ रहे होते हैं, हमें फिक्र होती है कि हमारा बच्चा क्या करेगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। हम ज्यादा कलाम से ज्यादा दुनिया की बातों पर गौर करते हैं, दुनिया के गौर फिक्र करते हैं। याद रखें, मैंने कहा था और जो के चरवाहे पर बहुत जल्द एक मैं सेमिनार करवाने वाला हूँ कि चरवाहे की जिम्मेदारी क्या है, चरवाहे के अंदर पोल्ट्री क्या है। ऐसे ही जो कलीसिया की भेड़ें हैं, इसे खुद को मुसाफिर समझना होगा। सबसे पहले अगर आप मुसाफिर नहीं समझते इस दुनिया में आप खुद को, तो आप बेदीनी का शिकार हो सकते हैं, आप दुनिया की फिक्र का शिकार हो सकते हैं, आप दौलत का शिकार हो सकते हैं, आप रिश्तेदारी का शिकार हो सकते हैं, आप दोस्ती का शिकार हो सकते हैं, आप नशे का शिकार हो सकते हैं। आपको इस दुनिया में खुद को मुसाफिर समझना होगा। जैसे हमारा बाप इब्राहिम सब कुछ था, उसके बाद छोड़कर निकला, वो खुद को मुसाफिर समझता था। इसहाक खुद को मुसाफिर समझता था, याकूब खुद को एक मुसाफिर समझता था। इसलिए वो दुनिया में कामयाबी की जिंदगी हासिल कर गए। तो खुद को पहले मुसाफिर समझना शुरू करें, नहीं तो आप बेदीनी के शिकार हो सकते हैं। आपको कोई भी आकर आपके ऊपर बेदीनी फूंक कर चला जाएगा। लिखा कर झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं और ये आपको कवानीन और हुक्मों से दूर कर देंगे। ये तीन बातें हमने सीखी। कैसे बेदीनी बढ़ेगी? कलाम का सुनते हैं, समझते नहीं। और दूसरी बात पॉइंट, जड़ पर जड़ नहीं पकड़ते, इसीलिए जुल्म, जब कलाम के सबब से जुल्म आता है तो गुमराह हो। तीसरा पॉइंट क्या था? दुनिया के काम और फिक्र हमें दबा देती है। ये कौन से लोग हैं जिनके अंदर बहुत सी मोहब्बत है? उस्ताद लोग हैं, शरीयत को मानने वाले, हुक्म को मानने वाले, सरगर्म मसीही। उन पर बेदीनी बढ़ेगी, क्योंकि जो शैतान के पहले से हैं उन पर बेदीनी क्यों बढ़ेगी? जो हुक्मों को नहीं मानते उन पर बेदीनी क्यों बढ़ेगी? बेदीनी उन पर बढ़ेगी जो हुक्मों को मान रहे हैं, खुदा के कवानीन पर अमल कर रहे हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं। बहुत सारे, कोई इधर से आपको तंग करेगा, कोई उधर से आपको तंग करेगा और आपको बेदीनी के हवाले कर देगा, आपको बेदीनी में डाल देगा। ऐसे ही जब हम बाइबल मुकद्दस की तालीमात सीख रहे थे तो सब बच्चे बड़े सरगर्मी थे। तब मैं भी सरगर्म था, मैं अपनी भी बात करूंगा, सरगर्म था। और अभी वक्त है, आदमी जब गिर जाता है कोई बात नहीं, मगर जो गिरा रहता है मसला उसका है, मसला उसका है। हम गिर गए हैं, चाहे कामों में पड़ गए हैं, फिक्रों में पड़ गए हैं, कोई बात नहीं, मगर जब आपने सुन लिया तो जड़ पकड़े, मजबूती के साथ आगे बढ़े, अपने जिंदगी के, अपनी मुसाफिरत के, अपनी जिंदगी की दौड़। पौलुस रसूल कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की, मैं निशान की तरफ दौड़ता चला जाता हूँ और आइंदा को मेरे लिए इस जहां में नहीं, उस जहां में खुदा यीशु ने क्या रखा? जिंदगी का ताज। फिर आगे कहता है जो मेरे लिए नहीं, सिर्फ यानी कि वो तुम्हारे लिए भी
रखा है जिंदगी का ताज। और अब जो अच्छा फल लाए हैं, जिन पर बेदीनी नहीं छाते, इसके बारे में एक खास बात लिखी है। मुझे बताना कि इसमें खास बात क्या है। 23वीं आयत पढ़ने लगा। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनते और समझते हैं और फल भी लाते हैं। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अब मुझे ये बताएं कि ये जमीन फल क्यों लाई और बाकी 3 क्यों नहीं लाई? शाबाश। तीनों जमीनों के बारे में ये चीज नहीं लिखी। जो अच्छे फल लाए हैं, खास बात इनके लिखे, इन्होंने सुना है और समझा है। और जब हम समझते हैं कोई चीज तो वो तभी है अमल करते हैं। तो बताने का मेरा मकसद ये था कि बेदीनी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ये बेदीनी जिन पर बढ़ जाती है वो लोग कैसे हो जाते हैं, ये लोगों में क्या क्या चीजें पाई जाती है, हमेशा निकाले। जब बेदीनी किसी पे बढ़ जाती है, जो बेदीनी का शिकार हो जाता है, जो बेदीनी में पड़ जाता है, ये शख्स आपको कैसा नजर आएगा? जरा निकालिएगा 2 तीमुथियुस उसका 3रा बाब, 2 तीमुथियुस 3रा बाब, उसकी पहली आयत से जी पढ़ना शुरू करें। 2 तीमुथियुस उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ें। जी सबने निकाल ली? जी पढ़े। 2 तीमुथियुस 3रा बाब, उसकी 1 आयत से पढ़ना शुरू करें। लेकिन ये जान रख के आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, मगर ये जान रखा आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। और ये आखिर जमाना तब भी था और अब भी है, और आने वाले वक्तों में आखिर जमाना शुरू हो चुका है, आखिरी जमाना शुरू हो चुका है। और आखिरी जमाना में जो बेदीनी के लोग हैं, जिनमें बेदीनी गालिब है, जो बेदीनी के शिकार हैं, वो लोग कैसे नजर आते हैं? आप जिस इंसान में या जिस शख्स में ये चीजें देखे, समझ लेना कि ये बेदीनी के शिकार है। जी क्योंकि आदमी खुद गर्द हो जाएगा। आज खुद गर्द लोग नजर आते हैं। खुद गर्द कैसे कहते किसे? हाँ, अपने बारे में सोचता है। खुद गर्द से कहते हैं अपने बारे में सोचना, मेरा फला, मेरा ये इसे कहते हैं खुद गर्द। आज आपको ये चीजें देखने को मिल रही है, मिलती है क्या नहीं? खुद गर्द लोग हैं कि नहीं? इसका मतलब ये है कि बेदीनी आ चुकी है जमीन पर। आगे गर्दोज किसे कहते हैं? जो दौलत को प्यार करता है। आज दौलत तो जिसके पास है उसके दोस्त है, जिसके पास दौलत नहीं उसके पास उसके रिश्तेदार भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं जिसके पास दौलत नहीं। सब दोस्त हो चुके हैं लोग, दौलत से मोहब्बत करते हैं, आदमी से नहीं। ऐसा देखने को मिल रहा है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि बेदीनी कसरत से काम कर रही है। आगे शेखी बात। आज जिसके बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात है, जब समझते हैं कि हम बड़े जोरावर हैं, हमारी फैमिली बड़ी है, हमारी फैमिली में तो सारे लड़के हैं, तो शेखियां मारते फिरते हैं, शेखियां मारते हैं। बताना यह चाहता हूं, जितनी मर्जी शेखी मारे, आखिरी जो आपका घर है वो क्या है? कब्र। आप में जितनी भी जिंदगी की शेखी है, मैं तो पानी के बुलबुले की मानिंद है जो कभी भी हवा में फटकर गायब। आप खाक हैं और खाकी में लौट जाएंगे। फिर किस चीज की शेखी? बेदीनी बढ़ चुकी है, इसलिए लोग शेखी का शिकार हो चुके हैं। आगे मगरूर लोग, मगरूर होता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी आवाज अच्छी है, मैं कलाम अच्छा सुनाता हूं, मैं उसमें मैं ही पाई जाती है। और सबसे पहले जो मैं की किसने की? आसमान पर लूसीफर ने, शैतान, उस मुकर्रर फरिश्ते ने। मैं करता था, मैं अपना तख्त तेरे तख्त से भी ऊपर लगा दूंगा।
तो वो मगरूरी आई उसके अंदर। और कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि मगरूरों का खुदा खुद सामना करता है, वो भी कभी पावर भी की वजह से, किसी ताकत की वजह से। किसी ताकत के सबब से। तो कभी भी किसी चीज में खुदा ने आपको दिया है उसका यानी कि मगरूर ना हो, घमंड ना करे, गुरूर ना करे। आगे माँ बाप के नाफरमान, माँ बाप के नाफरमान। आज बच्चे माँ बाप के नाफरमान हैं और कसरत से नाफरमान हैं। ऐसे नाफरमान हैं कि आपको क्या बताएं, आपको क्या बताएं। ऐसे नाफरमान बच्चे हैं। ये नाफरमान पता क्यों हो चुके हैं? साफ सीधी बात करूंगा, माँ बाप की ना अहली की वजह से हमारे बच्चे नाफरमान हो चुके हैं। मैं देखता हूँ जो हमारे पड़ोसी भाई हैं, इनका जो वालिद साहब होता है उसकी तो इज्जत करते करते हैं, अपने दादे की इतनी इज्जत करते हैं कि तौबा तौबा की बात है। क्योंकि हम हॉस्पिटल में होते हैं, जब उनका कोई दादा या नाना एडमिट होता है तो उनके नवाज से पता नहीं कौन कौन आते हैं मिलने। और मैंने आज तक अपनी जो मसीही कौम है इसमें ये बात नहीं देखी, इसमें ये बात नहीं देखी। नाफरमान हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बेदीनी बढ़ चुकी है। बच्चों को हम बुरी चीजें सिखाना नहीं चाहते, मगर बच्चे बुरी चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं। बच्चे बुरी चीजें सीख रहे हैं, इतनी बेदीनी। स्कूलों में जाए बेदीनी, कॉलेजों में जाए बेदीनी, यहाँ तक के अफसोस के साथ कहना पड़ता है चर्चिस के अंदर बेदीनी आपको मिलेगी, बेदीनी मिलेगी। सोचे, जहां से आपने रूहानी खुराक लेनी है, जहां पर आप समझते हैं कि चर्च के अंदर, इबादत खानों के अंदर हमें कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा, हम खुदा के पास आएंगे, तो सोचे इबादत खानों के अंदर से बेदीनी जारी हो चुकी है। हम कहां जाए, कहां जाए? जहां पर हमने जाना था कि हमारे अंदर से बेदीनी खत्म हो, वही बेदीनी फैला रहे हैं। सोचे कि कहां, किस जमाने में जी रहे हैं, किस जमाने में जी रहे हैं। आगे जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ना शुक्र ना पाप, ना शुक्र ना पाक। आज हम पे थोड़ी सी भी फिक्र आती है, मैं इस पर बहुत जल्द मैसेज तैयार कर रहा हूं कि एक होता है ईमान, एक होता है आजमाया हुआ ईमान। इन दोनों में बड़ा फर्क है। आजमाए हुए ईमान में और ईमान में एक चीज जो आप आजमा लेते हैं, जब कर लेते हैं अपने हाथों से, जब प्रैक्टिकल लाइफ से गुजर जाते हैं, उस चीज में आपको अबूर हासिल होगा। मैं सिर्फ जिस चीज पर आप ईमान रखे बैठे हैं, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, उस चीज में हम फेल हो सकते हैं। तो इसे कहते हैं, एक होता है ईमान और एक तो होता है आजमाया हुआ ईमान। खुदा बाप इब्राहिम को बार बार आजमाता रहा। कभी कहता अपना घर छोड़ दे, कभी अपने भतीजे लूत को छोड़ दिया, कभी क्या खुदा कहता अपने बच्चे को, अपने बेटे को कुर्बान कर दे। खुदा बार बार आजमाता रहा और ये था इब्राहिम का आजमाया हुआ ईमान, इसीलिए उसे कौमों का बाप कहा गया। पर इस्राएल कौम को खुदा बार बार आजमाता रहा, खुदा नबियों को आजमाता रहा, खुदा अपने बंदों को आजमाता रहा, तो खुदा आपको भी आजमाता है। खुदा चाहता है कि आप आजमाए हुए ईमान वाले बनो, क्योंकि जब बड़ी मुसीबत आएगी, क्योंकि हमें मुसीबत के बारे में सिखाया नहीं जाता, तो जब हम पर मुसीबत आती है हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, हाय हम पर ये, हम पर वो, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास दौलत नहीं, हमारे पास घर नहीं, हमारे पास कपड़ा नहीं। इसे कहते हैं नाशुक्र लोग। झोपड़ी में लोग रहते हैं, ऐसे लोग हैं एक वक्त का खाते हैं, उनसे सीखो। परिंदों से खुदा कहता है परिंदों से सीखो, ना ये कमाते हैं ना ये जॉब जाते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप अपनी मुट्ठी खोलता है और इनको खिलाता है। सीखो कुछ। ना शुक्र नहीं है, बल्कि हर बात पर खुदा का शुक्र करो। आप मुसीबत में शुक्र करो, एक वक्त का खाते हैं शुक्र करो, कपड़ा पहनते हैं शुक्र करो, हर बात का
का शुक्र करो। आगे लिखे नापाक, नापाक लोग। नापाक कैसे आदमी होता है? जब बेदीनी कसरत आती है, कलाम से दूर हो जाते हैं, तो नापाकी हमें आती है। जी आगे, तो भाई मोहब्बत से खाली, मोहब्बत तो आज लोगों में नजर ही नहीं आती। ट्रैफिक में जब चलते हैं रोड में, जरा से किसी को गाड़ी लग जाए, बस मोहब्बत का ताल्लुक तो दूर दूर तक नहीं। मोहब्बत का ताल्लुक दूर दूर। खुदा का दूसरा नाम क्या है जी? मोहब्बत। तो मोहब्बत का ताल्लुक होता है हुक्मों से। तो मोहब्बत, तो भाई मोहब्बत से खाली, बेदीनी बढ़ चुकी है लोगों पर। संग दिल, सख्त दिल वाले, जिनको आप जितना मर्जी समझाएं, जितनी मर्जी कलाम के हवाले पेश करें, जो मर्जी कह दें, पांव पकड़ ले, जिनका दिल, बेटे नबी ने कलाम किया था मैसेज पहाड़गंज में, बड़ा जबरदस्त मैसेज, कि दिल सख्त होने से पहले तौबा करना जरूरी है। अगर आपका दिल सख्त हो गया, पत्थर की मानिंद हो गया, लोहे से दागा हुआ दिल हो गया, तो आप कभी तौबा नहीं कर पाएंगे। लूसीफर के साथ, शैतान के साथ यही हुआ है। उसका दिल लोहे से यानी कि दागा हुआ है, यानी कि लोहे का बन चुका है, लोहे का सख्त दिल हो जाता है। तो एक बार सख्त दिल हो चुका तो उसके आगे बीम बजाते रहो, कुछ भी करते रहो, वो आपकी कभी नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं सुनेगा। तो दिल सख्त होने से पहले तौबा करना जरूरी है। आगे लिखा है तोहमत लगाने वाले। तोहमत लगाने वाले आजकल बहुत होते हैं। जो खुदा के खादमीन हैं उन पर भी तोहमतें लगाई जाती हैं। जरा जरा बात पर आपकी बात नहीं मानी तो तोहमत लगा दो, झूठा इल्जाम लगा दो। अच्छा इसने मेरी बात नहीं मानी, झूठे इल्जाम में गिरफ्तारी दे दो, पुलिस के हवाले कर दो, झूठे केस में, झूठे केस में इनको फंसा डालो। ऐसी बेदीनी बढ़ चुकी है। दगाबाज, दगाबाज कौन होता है? जो आपके साथ का होता है, जिसे आस्तीन का सांप भी कहा जाता है। दगाबाज लोग आपको ऊपर से नजर आएंगे, हम तो आपके हैं, हम तो आपकी इबादत खानों में आते हैं, हम तो आपके अच्छे रिश्तेदार हैं, हम तो आपके भाई हैं, हम तो आपकी माँ हैं, हम तो आपकी फलाह हैं, हम तो आपका फलाह हैं। दगाबाज लोग, बेदीनी से बड़े हुए लोग। और आगे लिखा है ढीठ, ढीठ लोग। जितना मर्जी समझाएं, कुछ इन पर फर्क नहीं पड़ेगा। और आगे लिखा है खुदा की निस्बत ऐशो इज़्ज़त को अजीज रखने वाले, यानी कि दुनिया के हम शक्ल बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? क्योंकि बेदीनी दाखिल हो चुकी है, मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है। इसलिए आज का मेरा मैसेज ये था कि आप भी एक बार फिर से उठे, एक बार मसीह के लिए फिर से उठे, फिर से अपने आप को जाने। मैं चाहता हूं जब आप घर पर आ जाए और बिस्तर पर जब आप सर रखे रात को, तो आपको ये मैसेज याद आए, आपको ये बातें याद आए कि मुकाशवा की किताब में लिखा कि याद कर कि तू कहां था, याद करके तू कहां था। तेरी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, तू अपने आप को जान और उठ, फिर से खिदमत का काम सर अंजाम दे, फिर से खिदमत का काम सर अंजाम हमने देना है। हम यहाँ पर खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, खुदा की किसी चर्च के लिए नहीं, किसी पास्टर के लिए नहीं, बल्कि खुदा की बादशाही के लिए काम करने के लिए आपको बुलाया गया है। आप कहाँ थे? आप कब्र में थे, पुरानी जिंदगी में थे। जब तक लाजर कब्र में था उसे बुलाया गया, लाजर बाहर निकल। आज हमें भी बुलाया गया है, हम कब्र में थे, मसीह ने हमें आवाज दी है कि आओ बादशाही के लिए काम करो, मेरी उम्मत के लिए काम करो, मेरी कौम के लिए जो तारीकी के फसंद है, जिन्होंने तारीकी को पकड़ लिया है, जो बेदीनी में पड़ चुके हैं, उनके लिए सरगर्मी से काम करो। और लिखा है
दिया जाएगा। ये बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। इसलिए बताना ये चाहता हूं, अपना काम करते रहे, कोई आए या ना आए, आप तो बरी हो जाते हो अपने काम से। आप लोगों को कहते रहे, खुशखबरी की तालीम देते रहे, जो आए ना आए तो आए, वो अपने लिए आएगा, किसी के लिए नहीं आएगा। तो बताने का मेरा मकसद ये था कि बेदीनी बढ़ चुकी है। हवा के अंदर भी शैतान ने बेदीनी पैदा की, नाफरमानी में पड़ गई। साउल बादशाह था, इस्राइल का पहला बादशाह, बेदीनी में पड़ गया। साउल बादशाह जिसे खुदा कहता है कि ये मेरे दिल के करीब है, मुझे अपने दिल के मौफिक एक शख्स मिला। साउल के बारे में एक बात है कि आपको अच्छी लगेगी, आपके हृदय में आपका ईमान पैदा होगा। दाऊद बादशाह जब तक चरवाहा था, क्या उससे उसके बारे में लिखा कि इसने गुनाह किया? रिकॉर्ड ही नहीं किया, बाइबल ने रिकॉर्ड नहीं किया। बल्कि जब चरवाहा था तो एक शख्स को इसने मारा था। कौन था? चरवाहा था तो गुनाह नहीं हुआ, क्योंकि चरवाहे की जो खिदमत होती है ना, बड़ी दुख बड़ी होती है। जंगलों में शेरों के साथ, पेड़ों के साथ लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजर जाती है। वो जब बना बादशाह, जब बड़ा बादशाह, जब बिस्तर चेंज हुआ, जब पहाड़ों में सिर रखता था तो किस पर रखता होगा? पत्थर पर। जब पत्थरों में चलता था, हर एक चीज का दुख था उसकी जिंदगी में, चिरवाहा था। और जब सुकून में आया, जब मलमल के बिस्तर पर आया, अच्छे यानी कि तकिए पर आया, अच्छी जगह सीट टिका के सोने लगा, अच्छे महल पर आया, जब जिंदगी में सुकून आया, तो तब हुआ जी गुनाह। गुनाह जब होता है जब हम मस्ती में होते हैं, सुकून में होते हैं, ऐशो इशरत में होते हैं, तब हम भूलते हैं। हमारे दिल में शेखी मारता है। जब हम दुख में होते हैं, कभी दुख में देखा है कि किसी का डांस करने का दिल करे, शेखी मारने का दिल करे, ऊट पटांग हरकतें करने का दिल करे। इसलिए खुदावंद, ये मेरा मैसेज सुनिएगा। वो कहते हैं खुदावंद आपको ये देना चाहता है, खुदा बाप आपको खुशियां देने वाला चाहता है। ये भी मैसेज मेरे दिल में है। कभी अरबस भाई नहीं आएगा तो इस पे मैं जरूर बात करूंगा। खुदा आपको दुख देना चाहता है इस दुनिया में। कोई ऐसा नबी बताए जिसने सुख पाया हो, निकाल के बताए। आपकी निस्बत शायद मेरे नॉलेज में ना हो। मूसा मिस्र में बादशाही जिंदगी बसर कर रहा था, दुख में ले गया। ईसाया, ओसिया को क्या खुदा क्या कहता है? हाँ जी, ओसिया नबी को एक हुक्म है कि तू एक कैसी औरत से ब्याह कर। ओसिया था ना, ऐसी औरत से शादी कर जो बदचलन औरत हो। यानी कि खुदा उसको दुखों में डालता है। पालूस रसूल रोमी सिपाही था, अच्छा लिखा पढ़ा लिखा शख्स, उस वक्त का मालदार बंदा। और जब खिदमत तसलीकियों का खत पढ़े, लिखा गया मैं किराए में घर पर रहता, खेमे का काम करता था, कारोबारी शख्स था। और कारोबारी शख्स इस जमाने में उसकी बड़ी वैल्यू है। उस जमाने में वो कारोबारी शख्स था, कारोबार था खुद का उसका। और जब खिदमत में आया तो लिख बैठा कि मैं किराए के घर पर हूं। मैंने सीखा है बाइबल मुकद्दस से, हवा में नहीं पढ़ा इसे, उसको टटोला है, इसकी बातों पर गौर किया है कि जनाब लोग कहते हैं कि आपको बाहर खुदा ले जाएगा, आपके हालात सुधर जाएंगे। मगर जब मैंने बाइबल पढ़ी तो मुझे तो हालात किसी के सुधरते हुए नजर नहीं आए। किसी के हालात अच्छा बड़ा पतरस कौन था? मछेरा, खुद का कारोबार था, मसीह के पीछे चला तो कभी यहां से गिरफ्तारी हो रही है, कभी यहां से गिरफ्तारी हो रही है, कभी कोई थप्पड़ मार रहा है तो कोई थप्पड़ मार रहा है। ये सुने
कि कायनात का खालिक और मालिक मसीह यीशु, जिसके आगे फरिश्ते जिसे आंख उठाकर नहीं देख सकते, जिसके आगे नूरी खड़े नहीं हो सकते, नूरी यानी कि फरिश्ते खड़े नहीं हो सकते, वो जमीन पर आया। क्या उसकी जिंदगी ठीक थी? दुखों से भरी हुई जिंदगी। उसके अपने घर के लोग कहते, भाई कहते हैं कि तू बेखुद हो चुका है। वो बेखुद का इंग्लिश तो पढ़े तो लिखा आर यू मैड, यानी कि दिमाग से पैदल फारिग हो चुका है। मसीह यीशु के बारे में उसके घर के लोगों ने ये स्टेटमेंट बाइबल ने रिपोर्ट की। तो फिर कौन से बातें हमें इबादत खानों में सिखाई जाती हैं? कौन से सुख सिखाए जाते हैं? ये सुख नहीं है। यीशु कहता है कि ये वो रास्ता है, सुखड़ा रास्ता, जो कहां पर जाता है? जिंदगी की तरफ जाता है। ये वो सुखड़ा रास्ता है जो जिंदगी की तरफ जाता है। इसमें खुशी नहीं है और ना आपको यहाँ पर ऐसी तालीम दी जाएगी कि खुदावन आपको खुश रखेगा, बल्कि जब आप खुदावन के लिए कुछ करने का सोच लेते हैं, सबसे पहले मैं कहा घर से मुखालफत शुरू हो जाएगी। आपके घर के लोग क्या वो भैया एडा तू पढ़ता आया, एडा तू बाइबल पढ़ाना आया, एडा तू आया है, तो घर ही से मुखालफत शुरू हो जाएगी। तो बताने का मेरा मकसद ये था कि बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। मैंने आपको कई ऐसे कैरेक्टर बताए जो बड़े सरगर्म थे और उनके अंदर हमें बेदीनी नजर आई, बेदीनी नजर आई। तो ये बेदीनी कैसे बढ़ती है? जब हम कलाम से दूर होते हैं, कलाम से हमारा किनारा हो जाता है, जब हम सुस्त पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी तरह बिस्तर जब अच्छा मिल जाता है, जब कंफर्ट हम मानते हैं कि कंफर्ट हो, थोड़ा जिंदगी में अच्छा हो, कंफर्ट में कोई कंफर्ट में रहेंगे तो खुदा कौन और आप कौन? कंफर्ट में खुदा आपको रखने नहीं चाहता, जो सीधी साफ बात है। तो खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दें। आमीन आमीन।